नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसकी आवाज ने रोते हुए आदमी को रोने की इजाजत दी और मुस्कुराते हुए आदमी को चुप करा दिया। आज हम बात करेंगे किसी स्टार की नहीं, किसी शोमैन की नहीं, बल्कि एक साधक की जिनका नाम है अरिजीत सिंह। ये कहानी सिर्फ गानों की नहीं है, ये कहानी है अस्वीकृति की, संघर्ष की, अहंकार से टकराव की और फिर एक ऐसे इंसान की जिसने शोहरत को जीता पर खुद को कभी खोया नहीं। अरिजीत सिंह अब हमारे बीच प्लेबैक सिंगर के तौर पर नहीं आएंगे, इसीलिए हम उनके करियर को याद कर रहे हैं। 25 अप्रैल 1987 के दिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जन्मे एक साधारण से घर में रहने वाले अरिजीत सिंह, जिनके लिए सुरों की कोई कमी नहीं थी। माँ गाना सिखाती थी, उनकी मौसी शास्त्रीय संगीत की गुरु थी, घर में टीवी कम चलता था, रियाज ज्यादा होती थी और उस वक्त अरिजीत ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतने फेमस सिंगर बनेंगे कि जिस दिन वो प्लेबैक सिंगिंग को अलविदा कहेंगे तो हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोग उन्हें एक अलग तरह से याद करेंगे। शुरुआत हुई 2005 में। शो का नाम था फेम गुरुकुल। एक दुबला पतला सा लड़का जो मंच पर खड़ा तो होता था पर खुद को शायद साबित नहीं कर पाता था। वो शो जीत तो नहीं पाए, लेकिन लोग उन्हें भूल गए, इंडस्ट्री आगे बढ़ गई। लेकिन यहीं से एक बहुत बड़ी सच्चाई ने जन्म लिया। हर हार कैमरे पर नहीं दिखती, कुछ हारें इंसान को अंदर से तैयार करती हैं। मुंबई शहर जहां आवाज बिकती है, आत्मा नहीं। मुंबई तक का सफर अरिजीत के लिए आसान नहीं रहा। छोटे से कमरे में रहे, कम पैसे में गुजारा किया, स्टूडियो में दूसरों के लिए डेमो गाने गाए। अरिजीत गाते गाते सीख भी रहे थे। संगीत की प्रोग्रामिंग, बैकग्राउंड वोकल्स, हर चीज पर उनकी नजर थी और ये वो दौर था जब उनकी आवाज रेडियो पर नहीं बल्कि शायद उनके भीतर ही बज रही थी। फिर आया साल 2013 का साल, तुम ही हो जैसा गाना जिसने उनके लिए सब कुछ बदल दिया। फिल्म थी आशिकी 2 और फिर ऐसा लगा कि इस देश को एक नई आवाज मिल गई। ये गाना हिट नहीं हुआ बल्कि इसने लोगों को संगीत सुनने का एक नया तरीका दे दिया। तुम ही हो गाना, इस एक लाइन ने अरिजीत सिंह को घर घर पहुंचा दिया। आवाज हर तरफ, इंसान उनके पीछे और इसके बाद मानो अरिजीत की आवाज हर कहानी की जरूरत सी बन गई। फिर चाहे उनका गाना चन्ना मेरे यहाँ हो, अगर तुम साथ हो, मुस्कुराने की वजह तुम हो, हमदर्द, ए दिल है मुश्किल, फिर ले आया दिल, राब्ता, केसरिया, न जाने कितने गाने, तुझे कितना चाहें हम, तमाम गाने। हर गाना अलग, हर दर्द एक, लेकिन बात वही थी कि इंडस्ट्री ने शायद अरिजीत को मशीन सा बना दिया था और अरिजीत को अब ये लगने लगा कि अब वो ठीक वैसे हो चुके हैं जैसे वो नहीं होना चाहते थे। वो हमेशा अपनी संगीत में कुछ वैरायटी चाहते थे। आज जब उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है तो उसके पीछे भी एक यही शिकायत है कि अब मैं मशीन जैसा हो चुका हूँ, बिल्कुल एक ही तरह के गाने गा रहा हूँ, बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। इस बीच उनके कई सारे किस्से हुए। बीच में एक अवार्ड फंक्शन में सलमान खान के साथ मजाक भी हुआ, जिस वजह से ऐसा लगा कि लोग अब उनका बॉयकॉट करेंगे, लेकिन वहाँ से भी वो जीत कर वापस आए। कुल मिलाकर अरिजीत सिंह एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी तरफ से वैरायटी देने की कोशिश की, लेकिन आज अगर वो अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं तो उसकी एक ही वजह है और वो ये कि वो लोगों को उतनी वैरायटी नहीं दे पा रहे हैं। ये उनका खुद का मानना है और उनका ये कहना है कि वो किसी नए सिंगर को ऊपर आते हुए देखना चाहेंगे। आने वाले दिनों में हम अरिजीत सिंह को कुछ नए प्रोजेक्ट्स करते देखेंगे, हम उन्हें स्टेज पर ज़्यादा देखेंगे, कुछ विदेशों के प्रोजेक्ट्स करते देखेंगे, लेकिन हाँ, फिल्मों में बतौर प्लेबैक सिंगर उनका करियर ख़त्म हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अरिजीत का गाना हमें सुनाई नहीं देगा। अरिजीत हमें बार बार सुनाई देंगे, दिखाई भी देंगे, लेकिन शायद उनका रूप बदला हुआ होगा। अरिजीत सिंह अपने आप को साबित कर चुके हैं, एक नई मिसाल खड़ी कर चुके हैं और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अरिजीत अगर वैरायटी लेकर आए तो फिर से कमाल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि अरिजीत की ये जो नई दुनिया है, जो नया सफ़र है, ये उन्हें बहुत आगे लेकर जाए और उनके जो चाहने वाले हैं उनको बिल्कुल निराश न करे। नई तरह से, नए रूप में, नए कलेवर में अरिजीत बार बार हमारे बीच आते रहें। उनके आने वाले करियर के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं उनके साथ हैं।